एक ऐसा सच जो सालों से दिलों में दफन था, आखिरकार बाहर आ ही गया। जिस बेटे को एक माँ ने हमेशा के लिए खो दिया था, वही बेटा इतने सालों से उसकी आंखों के सामने था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सच को इतने लंबे समय तक छिपाया क्यों गया? और अब जब राज खुल चुका है, तो क्या परिवार फिर से एक हो पाएगा, या इस सच के सामने आने से कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे? कहानी का अंत तक साथ दीजिए, क्योंकि हर पल एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जब हर तरफ बेचैनी और तनाव का माहौल बना हुआ है। कई दिनों से कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि उन्हें ज्यादा समय तक छिपाना संभव नहीं रह गया। आर्य लगातार झंडे से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके मन में कई सवाल हैं और वह हर हाल में उनके जवाब चाहता है। आखिरकार जब दोनों की बात होती है, तो आर्य बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल करता है। वह कहता है, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे साफ साफ बताओ, तुमने अनु से क्या कहा? क्या तुमने उसे यही बताया कि बचपन में यश बस में कहीं खो गया था? झंडे कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी खामोशी ही इस बात का संकेत देती है कि वह अब भी कुछ बड़ा सच छिपा रहा है। आर्य की आवाज पहले से ज्यादा गंभीर हो जाती है। वह कहता है, अब यह बात ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। सच चाहे जितना भी दबा दो, एक दिन सामने आ ही जाता है। मुझे माँ को सब कुछ बताना ही होगा। यह सुनते ही झंडे घबरा जाता है। वह जल्दी से कहता है, नहीं आर्य, ऐसा मत करना। अगर तुमने आज सच बता दिया, तो सब कुछ बदल जाएगा। जो सालों से संभाला है, वह एक पल में बिखर जाएगा। लेकिन इस बार आर्य का फैसला बदलने वाला नहीं था। वह शांत आवाज में कहता है, कभी कभी सच छिपाने से ज्यादा नुकसान होता है। अब समय आ गया है कि माँ को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चले। इतना कहकर वह फोन रख देता है। उधर अनु भी ऑफिस पहुंच चुकी होती है। उसे महसूस होता है कि आर्य और झंडे किसी बहुत जरूरी बात को लेकर परेशान है। वह दोनों की बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लेती है। अनु के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह सीधे आर्य के पास जाती है और पूछती है, आखिर बात क्या है? तुम दोनों किस बात को लेकर इतने परेशान हो? आर्य कुछ देर तक चुप रहता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर चुका है। आखिरकार वह अनु की तरफ देखता है और धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, जिसे तुम आज चरण के नाम से जानती हो, उसकी असली पहचान कुछ और है। अनु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। आर्य आगे कहता है, वह वही बच्चा है जो वर्षों पहले गायत्री माँ से बिछड़ गया था। वही यश, वही यशवर्धन। यह सुनते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस इंसान को वह इतने समय से जानती है, उसकी असली पहचान इतनी बड़ी हो सकती है। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। कुछ पल बाद वह धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? आर्य बिना किसी झिझक के कहता है, हाँ। अब इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। अनु सोच में डूब जाती है। उसे सबसे पहले गायत्री माँ का चेहरा याद आता है। वह सोचती है कि अगर उन्हें यह बात पता चली, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन उसी समय आर्य उसे रोकते हुए कहता है, एक बात का ध्यान रखना। माँ को यह सच मैं खुद बताऊंगा। तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। एक ऐसा सच जो सालों से दिलों में दफन था, आखिरकार बाहर आ ही गया। जिस बेटे को एक माँ ने हमेशा के लिए खो दिया था, वही बेटा इतने सालों से उसकी आंखों के सामने था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सच को इतने लंबे समय तक छिपाया क्यों गया? और अब जब राज खुल चुका है,
तो क्या परिवार फिर से एक हो पाएगा, या इस सच के सामने आने से कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे? कहानी का अंत तक साथ दीजिए, क्योंकि हर पल एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जब हर तरफ बेचैनी और तनाव का माहौल बना हुआ है। कई दिनों से कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि उन्हें ज्यादा समय तक छिपाना संभव नहीं रह गया। आर्य लगातार झंडे से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके मन में कई सवाल हैं और वह हर हाल में उनके जवाब चाहता है। आखिरकार जब दोनों की बात होती है तो आर्य बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल करता है। वह कहता है, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे साफ साफ बताओ, तुमने अनु से क्या कहा? क्या तुमने उसे यही बताया कि बचपन में यश बस में कहीं खो गया था? झंडे कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी खामोशी ही इस बात का संकेत देती है कि वह अब भी कुछ बड़ा सच छिपा रहा है। आर्य की आवाज पहले से ज्यादा गंभीर हो जाती है। वह कहता है, अब यह बात ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। सच चाहे जितना भी दबा दो, एक दिन सामने आ ही जाता है। मुझे माँ को सब कुछ बताना ही होगा। यह सुनते ही झंडे घबरा जाता है। वह जल्दी से कहता है, नहीं आर्य, ऐसा मत करना। अगर तुमने आज सच बता दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। जो सालों से संभाला है वह एक पल में बिखर जाएगा। लेकिन इस बार आर्य का फैसला बदलने वाला नहीं था। वह शांत आवाज में कहता है, कभी कभी सच छिपाने से ज्यादा नुकसान होता है। अब समय आ गया है कि माँ को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चले। इतना कहकर वह फोन रख देता है। उधर अनु भी ऑफिस पहुंच चुकी होती है। उसे महसूस होता है कि आर्य और झंडे किसी बहुत जरूरी बात को लेकर परेशान है। वह दोनों की बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लेती है। अनु के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह सीधे आर्य के पास जाती है और पूछती है, आखिर बात क्या है? तुम दोनों किस बात को लेकर इतने परेशान हो? आर्य कुछ देर तक चुप रहता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर चुका है। आखिरकार वह अनु की तरफ देखता है और धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, जिसे तुम आज चरण के नाम से जानती हो, उसकी असली पहचान कुछ और है। अनु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। आर्य आगे कहता है, वह वही बच्चा है जो वर्षों पहले गायत्री माँ से बिछड़ गया था। वही यश, वही यशवर्धन। यह सुनते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस इंसान को वह इतने समय से जानती है, उसकी असली पहचान इतनी बड़ी हो सकती है। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। कुछ पल बाद वह धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? आर्य बिना किसी झिझक के कहता है, हाँ। अब इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। अनु सोच में डूब जाती है। उसे सबसे पहले गायत्री माँ का चेहरा याद आता है। वह सोचती है कि अगर उन्हें यह बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन उसी समय आर्य उसे रोकते हुए कहता है, एक बात का ध्यान रखना। माँ को यह सच मैं खुद बताऊंगा। तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। एक ऐसा सच जो सालों से दिलों में दफन था, आखिरकार बाहर आ ही गया। जिस बेटे को एक माँ ने हमेशा के लिए खो दिया था, वही बेटा इतने सालों से उसकी आंखों के सामने था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सच को इतने लंबे समय तक छिपाया क्यों गया? और अब जब राज खुल चुका है, तो क्या परिवार फिर से एक हो पाएगा, या इस सच के सामने आने से कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे? कहानी का अंत तक साथ दीजिए, क्योंकि हर पल एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जब हर तरफ बेचैनी और तनाव का माहौल बना हुआ है। कई दिनों से कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें छिपाने की कोशिश की जा रही है,
लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि उन्हें ज्यादा समय तक छिपाना संभव नहीं रह गया। आर्य लगातार झंडे से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके मन में कई सवाल हैं और वह हर हाल में उनके जवाब चाहता है। आखिरकार जब दोनों की बात होती है तो आर्य बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल करता है। वह कहता है, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे साफ साफ बताओ, तुमने अनु से क्या कहा? क्या तुमने उसे यही बताया कि बचपन में यश बस में कहीं खो गया था? झंडे कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी खामोशी ही इस बात का संकेत देती है कि वह अब भी कुछ बड़ा सच छिपा रहा है। आर्य की आवाज पहले से ज्यादा गंभीर हो जाती है। वह कहता है, अब यह बात ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। सच चाहे जितना भी दबा दो, एक दिन सामने आ ही जाता है। मुझे माँ को सब कुछ बताना ही होगा। यह सुनते ही झंडे घबरा जाता है। वह जल्दी से कहता है, नहीं आर्य, ऐसा मत करना। अगर तुमने आज सच बता दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। जो सालों से संभाला है वह एक पल में बिखर जाएगा। लेकिन इस बार आर्य का फैसला बदलने वाला नहीं था। वह शांत आवाज में कहता है, कभी कभी सच छिपाने से ज्यादा नुकसान होता है। अब समय आ गया है कि माँ को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चले। इतना कहकर वह फोन रख देता है। उधर अनु भी ऑफिस पहुंच चुकी होती है। उसे महसूस होता है कि आर्य और झंडे किसी बहुत जरूरी बात को लेकर परेशान है। वह दोनों की बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लेती है। अनु के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह सीधे आर्य के पास जाती है और पूछती है, आखिर बात क्या है? तुम दोनों किस बात को लेकर इतने परेशान हो? आर्य कुछ देर तक चुप रहता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर चुका है। आखिरकार वह अनु की तरफ देखता है और धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, जिसे तुम आज चरण के नाम से जानती हो, उसकी असली पहचान कुछ और है। अनु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। आर्य आगे कहता है, वह वही बच्चा है जो वर्षों पहले गायत्री माँ से बिछड़ गया था। वही यश, वही यशवर्धन। यह सुनते ही अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस इंसान को वह इतने समय से जानती है, उसकी असली पहचान इतनी बड़ी हो सकती है। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। कुछ पल बाद वह धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? आर्य बिना किसी झिझक के कहता है, हाँ। अब इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। अनु सोच में डूब जाती है। उसे सबसे पहले गायत्री माँ का चेहरा याद आता है। वह सोचती है कि अगर उन्हें यह बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन उसी समय आर्य उसे रोकते हुए कहता है, एक बात का ध्यान रखना। माँ को यह सच मैं खुद बताऊंगा। तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी।